हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? और उम्मीद है बहुत अच्छे होगे, फर्स्ट क्लास होगे। लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। पता है आपको एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप अपना सोचो, हम तो आपका सोच ही रहे हैं, ठीक है। और एक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। समय बहुत कम है, कल परसों से रिवीजन क्लास चालू हो जाएगी। तो आप लोग जितने भी बच्चे हो, जितने भी मीन्स तहलका मचाने के लिए तैयार हो, वो काइंडली टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे और सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। और आप लोग में से बहुत से बच्चे मीडियन का कुछ कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में लेके आए हो। मीडियन नाम से पता चल रहा है, स्पेलिंग सही है मेरी, MEDIAN, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मीडियन की स्पेलिंग सही है। क्या है मीडियन समझोगे? मीडियन है क्या? तो आपको पता है मीडियन क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू इट मीन्स सिंपल सा मतलब होता है बीच का। वो बीच का नहीं, ये बीच का, ठीक है, बीच का, बीज का नहीं, बीच का, बीच का, यानी कि मिड वैल्यू, ठीक। मीडियन का मतलब ये होता है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मीडियन, खांसी हो रही है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्लास आज इसको खत्म ही कर देंगे। मीडियन आपके सिलेबस में दो तरह का दिया है, रॉ डाटा, इट्स अ रॉ डाटा, रॉ डाटा, और एक ग्रुप्ड यानी कि टेबुलेटेड डाटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए पहले एक एक करके बात करते हैं, इंट्रोडक्शन है। मीडियन क्या हुआ? बीच का। बीच का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपसे बताएं, ध्यान से सुनो। एक बच्चा यहां पे बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, एक बच्चा यहां बैठा हुआ है, और एक बच्चा यहां बैठा हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत अच्छे से। यस, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे बीच का क्या होगा, इसमें कौन बीच में, बीचों बीच में कौन है, कौन बीच में, तो आप बोलोगे सर यहां से दो हटाएं, यहां से दो हटा दें, तो ये जो बचेगा ये बीच का हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पर अगर 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 एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब बीच का, सर यहां से दो हटाएं, यहां से दो हटाएं, तो बीच में कुछ बचा नहीं। अब बीच का क्या होगा? सोचो, हटा, प्रैक्टिकली मतलब धीरे धीरे सोचो। इसको हटा दो, हट गया जनाब, तो इधर से भी एक हटा दिए, ठीक है। अब ये हटाएंगे, ये भी तो हट गया, कुछ नहीं बचा। बीच में क्या आया बताओ? यहां पे बीच में क्या आया? आप बोलोगे यहां अगर बीच में कोई होगा तो ये दोनों तो बीच में होगा ना, होगा ना, ये दोनों, ये दोनों भी नहीं, इन दोनों के बीच में भी तो कोई होगा ना। सोच के देखो, इन दोनों के बीच में भी तो कोई होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप सोचो, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए आपने मीडियन बहुत आसानी से निकाल लिया, बीच वाला। और 1 2 3 4 इवन नंबर, इवन नंबर में आपको मीडियन खोजने में क्या हो गई? दिक्कत हो गई। समझ गए? तो मीडियन यानी कि बीच का निकालना है आपको, तो दो फॉर्मेट आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा ऑड का और एक क्या मिलेगा? इवन का। कॉन्सेप्ट आपका सेम है दोनों में। चलिए बात करेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं सीधे टेबल डाटा से, सीधा डाटा से बात करेंगे, फिर फॉर्मूला बताएंगे। फिर पहले तो आप बेसिक सीखो, फिर फॉर्मूला बताएंगे। सीखो ऐसा कि भुलाया ना जा सके। हाँ, ये याद रखो, मोहब्बत ऐसी हो कि मिटाया ना जा सके। चलिए, आपको हम कुछ डाटा दिए, 3 4 5 6, उसके बाद है 10, उसके बाद है 5, एक और ले लो, 1 ले लो। हम आपसे बोले बीच का क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो आप बोलोगे सर 3 यहां से हटा दें, 3 यहां से हटा दें, ये बीच का निकलेगा। आपका ये कहना होगा ये बीच का निकलेगा। मान लिया 3 यहां से हटाया, 3 यहां से हटाया, ये बीच का निकला। पर ये बीच का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये बीचों बीच में है, 3 यहां से 3 यहां से, ये बीच में निकला, पर ये बीच में नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी आपको मीडियन फाइंड करना होगा ऐसा, इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा, रॉ रॉ रा ये रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब जब कोई डाटा टेबुलर
या टेबल के फॉर्म में ना दिया हुआ रहे, यानी कि क्लास इंटरवल वगैरह ना दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब ऐसा आपको मिल जाए कि इसका आपको मीडियन निकालना है तो काम क्या करना, सबसे पहले अरेंज करना, अरेंज इन किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये सब पता है तो स्किप करो, अगर ये सब आप जानते हो तो स्किप करो, ठीक है। अब जब इसको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा पहले ये था 1, उसके बाद 3, फिर 5, देन 5, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा। सोच के देखो। अब अगर हम तुमसे पूछें बीच का कौन है, तो 3 यहाँ से हटाया, एक और छूट गया, 4 तो लिया ही नहीं, 4 यहाँ पे लो, तो 3 यहाँ से हटाया, 3 यहाँ से हटाया, ये बीच का हो गया। क्लियर, समझे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। आगे देखो, अगर इसी में हम क्या करें, इसी में क्या करें, अगर इसी में हम एक काम और करते हैं, एक नंबर और बढ़ा दें, क्योंकि ये तो ऑड नंबर चल रहा है, देखो एन 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू 7 है, खांसी हो रही है, कहा थोड़ा कष्ट होगा, एन का वैल्यू 7 है, ये क्या था, ऑड था। अगर इसी में हम एक और बढ़ा दें, मान लो कि हम क्या करें 11 कहीं डाल दें, 11 यहाँ पे डाल दें, मान लो यहाँ पे 11 मैंने डाल दिया, तो अब तो ये मीडियन नहीं होगा। सोच के देखो, ये मीडियन होगा, नहीं होगा। 1 2 3 4 यहाँ से हटा दें, 1 2 3 4 यहाँ से हटा दें, तो ये तो पूरा पूरा हट गया ना। अब इस केस में क्या होगा, 3 यहाँ से हटाया, 3 यहाँ से हटाया, तो ये दोनों बीचों बीच में आ रहा है ना, ये दोनों बीचों बीच में। इस केस का जो मीडियन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना, 2 से डिवाइड कर देना, जोड़ के देख लो, देखो 5 + 5/2 11/2 कितना 5.5, मतलब ना 5 बीच में है ना ये 5 बीच में है, क्या बीच में आ गया 5.5। कॉन्सेप्ट क्लियर, बीच में क्या है भाई, ये 5 भी बीच में नहीं था, ये 5 भी बीच में नहीं था, उसके बीच में क्या है कुछ तो है ना। कहानी समझ रहे हो क्या बता रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं सीधा सीधा, क्योंकि ये सब पे बहस करना नहीं है बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, 1-2 अच्छा क्वेश्चंस कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, और बुक से ही कराएंगे, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिए, अगर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, आपका इवन में हो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। तो मीडियन का फॉर्मूला आपका बनता है n प्लस, सबसे पहले ऑड पकड़ो, अगर ये ऑड हो तो जो मीडियन का फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है टर्म n + 1/2 टर्म, n + 1/2 टर्म, ठीक है, क्लियर हो। अगर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म ये आपका इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से सुनना, जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म को जोड़ना और उसका आधा करना, जो बताए नहीं, 5 + 5 जोड़ के हमने 2 से आधा किया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे अभी इसको बताएंगे। ये फॉर्मूला है, आपको रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना, हम डाटा दे रहे हैं, आपको डाटा से समझ लेना, फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला याद करके प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। चलिए कुछ उठा ही लेते हैं डाटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 24C का, जो कि आपका अगला मीडियन का एक्सरसाइज होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे बोला क्या गया, ध्यान से सुनिए, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एक्सरसाइज 24C का, केवल इसी में आपको दिमाग खराब करना है, और जो टेबुलेटेड वाला है वो तो खैर बहुत आसान है, एक बता देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहला नंबर बोला गया, ए स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग मार्क्स इन 9 क्वेश्चंस ऑफ ए क्वेश्चन पेपर। देखिए 3 5 7 3 8 0 1 4 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपसे बोला गया है फाइंड द मीडियन ऑफ दीज मार्क्स, इस मार्क्स का मीडियन आपको निकालना है। कहानी बताएं क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये करना है ना, देखो या तो इसको इंक्रीज करो, कैसे, ये ऑर्डर होना चाहिए, या तो ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, या इंक्रीज होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए यहाँ पे
डिक्रीज होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालते हैं। सबसे पहले 0, फिर 1, फिर क्या होगा, 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 3 लिखो, अच्छा देन फिर 3 लिखो, ठीक है, फिर क्या 4, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। आपको पता है टर्म क्या है 9, 9 क्या है ऑड नंबर, 9 ऑड है ना। 9 अगर ऑड है तो सोच के देखो, 4 यहां से हटा दें, 1 2 3 4 यहां से हटा दें तो बीच का क्या निकलता, 4 निकलता। बीच का क्या निकलता 4, मीडियन यानी कि बीच का 4 निकलता। फॉर्मूला से सेट करना है ना। आपने तो ऐसे बना लिया, 4 इधर हटाया 4 इधर हटाया, बीच का 4 निकल गया। फॉर्मूला से चलना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ऑड के केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म। ध्यान से सुनो, n कितना था 9+1/2, ये टर्म है, ठीक है, ये आंसर नहीं, ये टर्म है। 9 1 10/2 यानी कि कितना, 5th टर्म। कौन सा टर्म, 5th टर्म, 5वां टर्म। कहां से, कहीं से भी, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5वां टर्म क्या है, 5वां टर्म आपका है 4। आंसर क्या हो गया 4। अगर सीक्वेंस में चलना है तो ऐसे चलना। और आपके संतुष्टि के लिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए आंसर भी क्या कर रहा हूं, मिला दे रहा हूं। देखो 24C का, 24C का पहला का आंसर आपका 4 है। बताओ कैसे चलना है, फॉर्मूला से। आप एग्जाम में बोलोगे सर हम फॉर्मूला लिखें कि नहीं लिखें, नहीं भी लिखोगे तो सीधा काम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला देखो, दूसरा देखो, दूसरा 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 देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आओ बताते हैं। दूसरा देखो क्या बोला गया, दूसरा आपसे बोला गया, देखो 21, ठीक है, उसके बाद आपका है 28.5, ठीक है, फिर आपका है 20.5, ठीक है, 24, 25.5, 22, उसके बाद 27.5, फिर है 28, उसके बाद है 21 और 24। कितना बोला गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है 10 है, 10 है ना। अच्छा हमको बता दो 10 है, 10 है, 1 2 3 4 5 यहां से हटाएं, 1 2 3 4 5 यहां से हटा दें तो कुछ तो बचा नहीं, 1 2 3 4 5 यहां से हट रहा है, 1 2 3 4 5 यहां से हट रहा है, कुछ तो बचा नहीं। क्योंकि आपको पता है 10 क्या हो गया भाई, n का वैल्यू आ गया आपका 10। 10 है ना, 10 क्या है, इवन, इवन नंबर है ना। इस केस में क्या होगा, सोच के देखना, इस केस में क्या होगा, फॉर्मूला अब नहीं अप्लाई करना तो ऐसे अप्लाई कर लो, 1 2 3 4 यहां से हटाओ, 1 2 3 4 यहां से हटाओ, तो जो बीच का ये 2 नंबर बचेगा यही आपको मीडियन देगा। बीच का 2 नंबर जो बचेगा वही आपको मीडियन देगा। आइए उससे पहले पहला काम इस सबको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो बच्चों दिक्कत थोड़ा ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा आप समझो, दिक्कत थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा आप समझो, कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा बोलने में हमको तकलीफ हो रही है, मतलब बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि गला बैठा हुआ है, सर्दी है और प्रॉब्लम समझ रहे हो। चलो समझदार हो आप लोग सब, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। बस थोड़ा सा भरोसा बनाए रखना, क्योंकि कोरोना इस साल है, पढ़ाई पे असर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्यूशन ही लेके यहाँ तक पहुँचो, बस अब नहीं, बहुत हुआ, बहुत ट्यूशन किया, मार्क्स चाहिए, मार्क्स मिलेगा। चलो n है 10, इवन है, इवन के लिए आप फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, ध्यान से सुनो, क्या अप्लाई करना, कुछ अप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है n/2, n/2, ध्यान से सुनो, n/2 टर्म, ठीक है, प्लस, अच्छा कुछ नहीं, हम आपको बता दें, ध्यान से सुनना, इसका n/2 आधा करो, आधा कितना हो गया 10/2 यानी कि कितना हो गया 5th, ठीक है। तो 5 के बाद एक और बढ़ा देना यानी कि 5th टर्म प्लस क्या 6th टर्म, और इसका क्या आधा। नहीं समझे, डायरेक्ट बता दिया तो नहीं समझे, फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे, करो 1/2, n/2 ना, n की जगह पे क्या था 10/2,
टर्म प्लस यहाँ पे क्या था 10/2 प्लस 1th टर्म, यही ना 1/2, यहाँ पे क्या है 5th प्लस यहाँ पे क्या 5/1 कितना हो जाएगा 6th टर्म। अब 1/2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अरेंज करने के बाद 1 2 3 4 5वां और छठा पे जो आएगा दोनों को जोड़ना, 2 से डिवाइड करना, आपको आंसर वही मिलेगा। क्लियर हो, समझे? यही चीज मैंने क्या किया, डायरेक्ट बताया। आओ इस पे हम लोग काम करेंगे आसान। हम लोग क्या काम करेंगे, आसान आसान डाटा लेके, ताकि आप समझ जाओ। चलो एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो। आपके पास है 2, आपके पास है 4, आपके पास 6 है, आपके पास 8 है, आपके पास 10 है, और आपके पास एक और दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ 12। इतना काम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अरेंज करो 2 4 6 8 10 और 12, अरेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 6, 6 आपका क्या है, इवन नंबर है। n का वैल्यू कितना था 6। हमने बताया n/2 निकाल लो। n/2 कितना होता है 3, कितना होता है 3 थर्ड, है ना। अब हमने क्या बताया, हमने बताया जो आपको यहाँ n/2 मिला, n/2 से एक ज़्यादा, भाई n/2 से एक ज़्यादा, यानी कि थर्ड प्लस क्या जो 4th टर्म होगा, ठीक है, इसको क्या करना आधा। अच्छा 1/2, थर्ड क्या था 1 2 3, तीसरा ये है, चौथा ये है, यानी कि क्या हो जाएगा 6 + 8, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू कितना 14, यानी कि कितना 7। बीच का क्या निकला 7, ना 6 निकला ना 8 निकला, बीच का क्या निकल गया 7। मीडियन तो यही बनेगा ना, सोच के देखो, ये 3 तो कैंसिल होगा, तो बीच वाला क्या गया 7, क्या गया 7 गया। क्लियर हो, पूरी तरीके से क्लियर हो, बोलो 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 बोलो, पूरी तरीके से क्लियर हो। मेरे ख्याल से बच्चों शुरू में जब हम एक क्वेश्चन अपने से कराए थे तो 5 + 5 बीच में निकल रहा था, 5 + 5 कहीं पे हम 11 किए हैं, पूरा देखो कहीं पे हम 11 किए हैं। अगर ये मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। कोशिश करेंगे कि एडिट करके हम उसको क्या करें, सही कर दें। अगर नहीं कर पाए किसी तरह से तो आप यहाँ पे सुनो, 5 + 5 मिस्टेकली हमने शायद 11 किया, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्लियर, आगे देखो, समझ गए कहानी, ठीक है। या तो आप पूरा फॉर्मूला, या तो आप क्या करो ऐसा काम करो। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चों, मीडियन तो हुआ बीच का, मीडियन हुआ बीच का, मीडियन क्या हुआ बीच का, ध्यान से सुनो, मीडियन हुआ बीच का। मान लो ये ए था, ये बी था, इसके बीच का ये सी हो गया, सी को आपने बनाया क्या मीडियन। मान लो इन दोनों को भी कोई एक पॉइंट डिवाइड करे, ये P है, और इन दोनों को भी एक पॉइंट डिवाइड करे, ये Q है। क्लियर, सोचो मीडियन तो आप निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों एक और चीज बता रहे हैं, बता ये रहे हैं कि मेन जो मीडियन है और जो मोड वाला सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी बहुत ज़्यादा आप बोलोगे कि सर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। जब हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे तो उस पर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस का कि आप मतलब बोलोगे कि ठीक सफिशिएंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बताया, ये ए था, ये बी था, इसके बीच का क्या है, ये सी है। सी क्या हुआ मीडियन, बीच का। मीडियन मतलब क्या, बीच का। अब इन दोनों के भी बीच का कोई एक पॉइंट अगर पी हो और इन दोनों के भी बीच का एक पॉइंट अगर क्यू हो, तो देखो ये पूरी लाइन 4 इक्वल हिस्से में बट गई। नहीं समझे, मान लो ये 4 था पूरा, बीच का है, ये भी पूरा क्या है 4। अब ये इन दोनों के बीच का मतलब ये 2, ये 2, ये इन दोनों के बीच का तो ये 2, ये 2, है ना। मतलब इस लाइन को इस 3 पॉइंट ने 4 इक्वल हिस्से में बांटा। जो बीच का निकला वो तो कोरोना काल का हो गया, मतलब मेरी खांसी के जैसा ये बीच का निकल गया। क्लियर, ना पूरी तरीके से आ रही है ना पूरी तरीके से जा रही है, बीच का हो गया, यानी कि ये बन गया मीडियन। ठीक, क्लियर हो पूरी तरीके से, ये बन गया क्या मीडियन। अच्छा ये जो यहां से लेके यहां तक का ये जो पॉइंट होगा ये बनेगा लोअर क्वार्टाइल। ध्यान से सुनो, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 हिस्से में बांटने वाला। सिंपल सा मतलब ये है, क्वार्टाइल मतलब होता है 4 हिस्से में बांटने वाला। लोअर पहले का, और ये आपका हो गया बाद का, इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। बस इतना ही मतलब आपको समझना था, और अब समझना नहीं है, आपको निकालना है। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया, उस पूरे लाइन का जो 4 हिस्से में बांटता वो पहला पॉइंट। अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ,
दूसरा नहीं तीसरा पॉइंट, ध्यान से सुनो, ये पहला, दूसरा नहीं तीसरा, क्योंकि दूसरा वाला मीडियन होगा, ये वाला लोअर क्वार्टाइल और ये वाला क्या, अपर क्वार्टाइल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ फॉर्मूला आपको देखना है, कहानी आपका इसी में खत्म हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला आपको देखना है। चलिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए देखो, ऑड नंबर के, समझिए ऑड नंबर के लिए लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा। अगर n का वैल्यू आपका क्या हो, ऑड हो, तो जो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा, ध्यान से सुनना, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, चौथा हिस्सा, ये आपका हो जाएगा n+1/4 टर्म। सेम, ये मीडियन मतलब बीच का 2 इक्वल भाग, क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल भाग, इसलिए 4 से डिवाइड हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, इसको आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना टर्म, इतना टर्म, ठीक है, ये भी क्या, इतना टर्म। क्लियर? अभी समझाएंगे इसको, एग्जाम्पल से ही समझाएंगे। अगर n आपका इवन आ जाए, इवन, तो जो लोअर क्वार्टाइल होगा, ध्यान से सुनो, जो लोअर क्वार्टाइल होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा n/4 टर्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इवन के केस में। और जो अपर क्वार्टाइल होगा ये होगा n/4 टर्म, इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या 3n/4 टर्म, जो भी बोलो, 3n/4 टर्म या 3 × n/4 टर्म, जो भी आपको बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग अगेन आपके एक्सरसाइज का, और आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नहीं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन लो, मजा आ जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 22 यहाँ दिख रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 22। देखो, फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल। अच्छा बच्चों, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। चलिए, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये याद रखिएगा। इंटर क्वार्टाइल होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दें, तो वो इंटर क्वार्टाइल निकलता है। चेक करते हैं, हम आपको समझा देते हैं, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन ही पकड़िए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, दिख रहा होगा। आपको निकालना है अपर क्वार्टाइल, और आपको निकालना है इंटर क्यू, हाँ IQ। ठीक है, डाटा आपके पास में है 9, डाटा आपके पास में है 9, 11, आपके पास में 15, आपके पास में 19, आपके पास में 17, आपके पास में 13 और आपके पास में 7। इसका मीडियन भी हम लोग निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, अरेंज कर लो। सबसे पहले 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। ये आपने अरेंज किया। ठीक है, ये आपने क्या किया, अरेंज कर लिया। इतना क्लियर हो, दिख रहा है बोर्ड पे, नजर तो आ रही। ठीक है, क्लियर। आओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7, n का वैल्यू 7 है। ध्यान से सुनो, n का वैल्यू 7 है। अगर हम मीडियन तुमसे पूछे, मीडियन का फॉर्मूला ऑड के केस में आपको पता है क्या होता है, n+1/2 टर्म है ना। n कितना था, 7, 1 8, 8/2 यानी कि कितना, चौथा टर्म। 1 2 3 4, चौथा टर्म कितना है, 13। आंसर कितना हो गया, 13 तो इसका मीडियन होगा। ध्यान से सुनो, 13 क्या हुआ, इसका मीडियन हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको चाहिए लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, ऑड के केस में लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा, n+1। ध्यान से सुनना, n+1/4, यही ना। n कितना था, 7 + 1/4, 7 8, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, पहला दूसरा। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो गया, दो सोच के देखो, सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म आपका हो गया दूसरा, यानी कि आंसर आपके पास क्या आएगा, 9। आंसर क्या आएगा, 9। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला देखो। इसके बाद आपसे मांगा गया अपर क्वार्टाइल। ध्यान से सुनना, अपर क्वार्टाइल। अच्छा, अपर क्वार्टाइल, आप ध्यान से सुनो, अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना। तो हम एक काम करें, 3 ×
इस पूरे का वैल्यू देखो क्या निकला था, इस पूरे का वैल्यू हम आपसे बताएं, इस पूरे का वैल्यू n+1/4 टर्म, इस पूरे का वैल्यू आपका क्या था, सेकंड, यहां पे था ये सेकंड, ये वैल्यू उठा के मत रखना, ये वैल्यू उठा के नहीं रखना, ये था सेकंड, यानी कि 3 2 जा 6, क्या आया 6, 1 2 3 4 5 6, छठा क्या हो गया 17, आंसर क्या हो गया 17। क्लियर, ये वैल्यू मत रख देना, पता चला यहाँ पे ये वाला वैल्यू 9 रख दी है, ये नहीं वैल्यू नहीं, ये टर्म में चल रहा है ना, इस पूरे का मतलब क्या सेकंड टर्म ही तो निकल रहा था ना यहाँ पे। ठीक, अब इंटर क्वार्टाइल की बात की गई है ना, इंटर क्वार्टाइल का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल माइनस क्या लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल यहाँ पे तो 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत। टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड ही है। चलिए एक दूसरा डाटा पकड़ते हैं इवन नंबर का और आपको समझाते हैं, एक इवन नंबर का पकड़ते हैं और आपको क्या करते हैं समझाते हैं, केवल फॉर्मूला पे ही है बच्चों, याद रखना है और परेशान नहीं होना है। एक क्लास में आपको तीनों मीन, मीडियन, मोड, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल सब कुछ बता देंगे, अभी तो इंडिविजुअल। चलो ठीक, क्लियर, आगे आओ। एक हम क्वेश्चन पकड़ रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा, महंगा नहीं पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 24C का क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको दिया गया 27, 36, 22, 31, 25, 26, 33, 24, 37, 32, 29, 28, 36, 35, 27, 26, 32, 35, 28, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा नंबर है, पर बड़े नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 आ रहा है ना, 19 आ रहा है ना, 19 क्या है, क्या है 19, क्या है 19, 19 है ऑड, सेम तो लग जाएगा, इसमें हम बताएं क्या, कुछ नहीं, आंसर ही तो निकाल के दे सकते हैं ना आपको। आप सबको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा क्या है सोच के देखो तो, सबसे छोटा चलो हम कर दे रहे हैं आपको, हम बोले तो हम इसका आंसर ही निकाल के आपको मिला दे रहे हैं, आपको नहीं मिलाएंगे आंसर मिलाएंगे। सबसे छोटा क्या है 27, 36, 22, देखो हमको 22 नजर आया है, ठीक, पहला 22 यहाँ पे लिख रहा है, 22 के बाद 24, ठीक, 24 के बाद 25, फिर 26, अच्छा 26 दो बार है, ठीक, यहाँ पे आ गया 25, 26, 26, ठीक, 26 के बाद 27 है, 28 है, 27 दो बार है, ठीक है, 28 दो बार है, ठीक है, 27, 27, 28, 28, अच्छा उसके बाद आपका हो गया 29, 29 के बाद हो गया 31, 32, 29, 31, 32, ठीक। प्यार मांगा है तुम्ही से, मुझे प्यार करो, 32 और एक बार है, 32 और एक बार है, 32 के बाद है 33, 33, 35, 35 दो बार है, 36 दो बार है, 35, 35 दो बार है, 36, 36 दो बार है और एक बार 37 हो गया, 19 हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 5 10 से 16 3 19, 19 हो गया, 19 हो गया। इस डाटा को मिटा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, प्लॉट नहीं है, आइए इसका कोई काम ही नहीं, ठीक। निकालना क्या है मीडियन, ठीक, मीडियन निकालें इस फॉर्मूला पे, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बाबू, n+1/2 टर्म है,
तो n की जगह पे क्या था 19, n की जगह पे क्या होगा 19, तो 19 प्लस 1/2 टर्म, ध्यान से सुनो, यानी कि यहाँ पे आ गया 10th टर्म, तो 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 29, तो ये निकल गया आंसर 29, मीडियन 29। लोअर क्वार्टाइल n प्लस 1/4 टर्म, n कितना था 19 प्लस 1/4 टर्म, 20/4 यानी कि कितना 5th, पांचवा क्या होगा 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 पांचवा, यानी कि कितना आ गया 26, आंसर 26, सॉरी 26। अपर क्वार्टाइल क्या होगा, ध्यान से सुनो, अपर क्वार्टाइल क्या होगा, तो हम बताए थे 3n प्लस 1/4 टर्म, इस पूरे का वैल्यू तो 5th आ रहा था, 3 इंटू कितना 5th, अच्छा 3 इंटू 5th क्या होगा 5, ध्यान दो 3 इंटू 50 क्या हो गया 15th टर्म, यहाँ से नहीं चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां टर्म क्या निकला, शुरू से चल रहे हो ना तो शुरू से चलो। इंटर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, ये माइनस ये 35 माइनस 26, इंटर क्वार्टाइल रेंज 15 से 6 गया 9, आंसर चेक कर दें, आंसर चेक कर दें, 24C का 3 नंबर, आंसर चेक कर दें 24C का 3 नंबर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, 29 26 35 और 9 सही आंसर है, कोई दिक्कत, एकदम सही परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो, बोलो बच्चों क्लियर हो, ठीक क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, चलो अगर क्लियर हो तो ये सबको मिटाते हैं, इसका हमको कोई काम नहीं है, ठीक, इसका कोई काम हमको नहीं है, कोई काम नहीं हमको, ठीक, चलो इस फॉर्मूला का आपको काम पड़ेगा, इस फॉर्मूला का क्या आपको काम पड़ेगा, काम क्या पड़ेगा हम आपको समझाएंगे, अभी समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 23, जब टेबुलेटेड डाटा का आप निकालोगे, टेबुलेटेड डाटा मतलब क्या हो गया, देखो एग्जाम्पल नंबर 23 हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 23 सेलिना से ही चल रहा है, यहाँ पे आपके पास था CI क्लास इंटरवल, ये दिया गया कितना 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3 4 6, 3 4 6 9 7 1। अब बताओ हमको बच्चों, इसके पहले वाले एक्सरसाइज मतलब सॉरी पहला वाला चैप्टर जो रिप्रेजेंटेशन वाला डाटा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें ओगिव निकालना आपको आता था ना, कैसे निकालते थे नहीं याद है तो आप उसको देख लो जाके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक करो, आपको देख लो कैसे ओगिव निकालते थे। हम निकालते क्या थे, इसका CF निकालते थे, ये वाला वैसे 3 4 3 क्या 7 7 6 क्या 13 13 9 क्या 9 3 12 22, ये आपका हो जाएगा 29 और ये आपका हो गया 30, ये जो निकल रहा था ये सबका सम निकल रहा था, यानी कि n का वैल्यू कितना निकला 30, टोटल सम कितना निकला 30, सोच के देखो ये सबका सम 30 आया, क्लियर हो पूरी तरीके से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओगिव कैसे बनाते थे, अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगर आपको याद होगा ध्यान से सुनो, अगर आपको याद होगा कि ओगिव कैसे बनाते थे, तो हम क्लास इंटरवल यहाँ रखते थे और CF को यहाँ पे रखते थे, याद है ना, और क्या इस पॉइंट में CI यहाँ था ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट में, मतलब 10 3 में, अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट में, 15 7 में, इस पॉइंट और इस पॉइंट में, 20 13 में, इस पॉइंट और इस पॉइंट में, 25 22 में, ठीक, और इन दोनों में और इन दोनों में 35 और 30 में, यही ना, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, 35 और 30 में पॉइंट ड्रॉ करते थे, नहीं याद है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखो, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया हुआ है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप CF और CI में क्या किए, आप ओगिव बना लिए इस तरह से, ऐसा कोई लाइन बन गया
बना ना, ऐसा कोई लाइन आपको मिलेगा, आप देखना। हम बता चुके हैं बहुत डिटेल में, तो यहाँ पे उसके बारे में नहीं चल रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहे हैं। तो आप ऐसा आपको क्या मिलेगा, ओगिव। ओगिव बनाना आपको आता है, हम सिखा चुके हैं, और हम आपको बताए थे कि उसका काम वहाँ पे नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा, यहाँ उसका काम। यहाँ कष्ट बहुत हो रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि सिलेबस आपका एज यूजुअल जितना जल्दी हो वो कंप्लीट हो जाए, ताकि जो थोड़ा बहुत बचेगा भी तो टेंशन फ्री हम लोग रहेंगे, केवल रिवीजन और गर्दा छुड़ा देंगे, बस इसलिए। तो कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी फिलहाल टेम्परेरी वीडियो को बना दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा बना देंगे, डाल देंगे। घर की खेती, हम आपके अपने जैसे, कोई दिक्कत नहीं, फरमाइश करो केवल। करो ना, पाउच करो रे कोई पाउच करो। बहुत जोर से खांसी आ रही, तो खांसूंगा नहीं तो खांसू। बनाना आ गया होगी, ठीक है। सीएफ, अब देखो इसको बनाओगे ना, तो बनाओगे कहाँ, 5, 10, 15 करके बढ़ रहा है, तो अरे 0 से शुरू नहीं है। आप 0 से इसको शुरू करने के लिए हम क्या बताते हैं, यहाँ कट करना, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट करके बढ़ा लो, और यहाँ पे क्या करो, 2, 2, 3, 3 करके, 4, 4 करके, जो भी है बना लो, आप पीछे देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या होगा, ये जो N30 है, देखो N30 है, निकालना क्या क्या है आपको, निकालना है इसका लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मीडियन निकालते हैं मीडियन निकालते हैं। सोचो, मीडियन यानी कि बीच का। आप इसका क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे मीडियन। ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप क्या करोगे, मीडियन निकालोगे। तो मीडियन यानी कि आधा, तो इसको सीधा आधा कर दो। इसका जब आप मीडियन निकालोगे तो उसको क्या करो, सीधा आधा कर दो। ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई मत करना, सीधा आधा कर दो। यानी कि n था 30, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30/2, यानी कि कितना, 15। कितना, 15। अच्छा, CF को आधा किया है ना आपने, ये जो निकल रहा था, ये क्या निकल रहा था, CF को आधा किया है। CF आधा, CF कितना, 15। तो यहाँ CF कहीं पे आपको 15 मिलेगा, जहां 15 मिला, इस पॉइंट को यहाँ मिला दो, उस पॉइंट को नीचे ले लो, नीचे। तो यहाँ जहां मिलेगा ना, ये आपका बनेगा मीडियन, मतलब CI पे जहां मिलेगा वो क्या बनेगा, मीडियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगला क्या आपसे इस क्वेश्चन में मांगा गया था, क्वेश्चन में आपसे मांगा गया था लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है n/4। n कितना है, 30/4। अच्छा, 30/4 सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 7.5 टर्म, 7.5। अच्छा, 15 था ना, यहां से लेके यहां तक CF चल रहा है, ये वाला CF चल रहा है, CF तो 15 था, 7.5 यहाँ पे कहीं पे 7, 7.5 यहाँ पे आएगा। इसको यहाँ मिला लेना, इस लाइन को, ये जहां कट करेगी वो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल। इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल में क्या होगा, अपर क्वार्टाइल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। अपर क्वार्टाइल में क्या था फॉर्मूला, 3 × n/4 टर्म। अच्छा, n/4 का वैल्यू था कितना, 3 × 7.5, 22/5। यहाँ पे 15, 16, 17 यहाँ कहीं आएगा, इसको मिला लेना ये वाला। और इंटर क्वार्टाइल क्या होगा, ये जो आंसर आपको आ रहा है ना, इन दोनों को क्या करना, माइनस। इंटर क्वार्टाइल यही था ना, इंटर क्वार्टाइल क्या था, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, माइनस कर लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत है। क्लियर हो पूरी तरीके से, बोलो 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 बोलो, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। और ऑड वाला तो खैर आसान है ही, ऑड वाला आपके टेबल में अगर मतलब आपको कहीं मिल जाए अगर ऑड वाला, तो ऑड वाले में क्या, ऑड वाला तो सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा, यही सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हमको बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें टेबल का कोई भी एक उठा लें, कोई भी एक उठा लें, कोई भी एक उठा लें, कोई भी एक। अच्छा हाँ, एक और बता दे रहे हैं, अगर डाटा कंटिन्यूअस ना हो तो, डाटा अगर कंटिन्यूअस ना हो मतलब 5 के बाद 10, 10 से शुरू नहीं होकर 11 से शुरू हो तो डाटा कंटिन्यूअस बना सकते हो आप। हम फिर बोल रहे हैं, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बताए हैं, बताना है, लेकिन स्थिति परिस्थिति अभी अनुकूल नहीं है, तो आप दिमाग में सोचो, इतना मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन हम आपके सिलेबस से उठा लें, 7 नंबर में बोला गया एस्टिमेट द मीडियन। अरे मीडियन तो बहुत आसान है, बाय ड्राइंग एन ऑगिव। 8 नंबर एस्टिमेट द मीडियन, मीडियन भी बहुत आसान है। हाँ, एक जो आपका बताया गया 9 नंबर लेस देन
लेस देन वाला, ठीक है, मतलब लेस देन में डाटा आप तैयार करोगे, तो जो लेस देन वाला है ना इसको स्पेशल छोड़ दो आप। किसके लिए? अगला क्लास जो आपका मोड का होगा, मोड तो खैर 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उस क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेस देन टाइप का जो मीडियन निकलता है या लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल निकलता है, क्योंकि लेस देन हमने रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में छोड़ा हुआ था, तो हमने बताया था जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में बताएंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसकी तो हम इसको अगले क्लास में बता देंगे। एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं और उसमें सारा कुछ निकाल देते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, एक बार बोर्ड क्लियर कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चलो इसको भी मिटा दो। आइए बात करते हैं। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है 8 नंबर 24C का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से सुनोगे। वेट दिया गया यानी कि क्लास इंटरवल आपको दिया गया, ये दिया गया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अब अगर कोई बच्चा नहीं किया है तो वो इसको देख लो, इसमें हम सब कुछ बता देंगे डिटेल में। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ बॉयज 11, 25, 12, 5 और 2, ठीक है। हमने कहा CF निकालो, जरूरत पड़ता है आपको, है ना। अच्छा, कंटिन्यूस डाटा है, 15 से शुरू 15 पे ख़त्म है, 15 से शुरू 15 पे ख़त्म है, यही ना। 11 CF कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे ही, इसको इसके साथ ऐड करो, 5 1 6 2 1 3, इसको इसके साथ 6 2 8 3 1 4, इसको इसके साथ 53, और ये आ गया कितना 55। क्लियर। मेरा काम क्या है, मेरा काम सबसे पहले है, सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो मेरा काम होगा ओगिप तैयार करना। क्यों पढ़ाया वहाँ, क्योंकि यहाँ पे काम आ रहा है। तो आपको याद है CF को यहाँ पे डालते थे, CI को यहाँ पे डालते थे। CI 10 से शुरू हो रहा है तो 10 यहाँ पे डालो, 10 5 5 करके बढ़ रहा है, 10 15 20 25 30 35 40, 40 तक पहुँचे नहीं है। और ये किसका डिफरेंस में डालोगे, 2 2 का डालें तो 25 तक जाना, 12 बनना चाहिए, यही ना। अच्छा 12 बना दें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 बन गया। आपको जो पॉइंट सेट करना है, पॉइंट सेट करना है वो ऐसे सेट करना है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है CI यहाँ पे है, मतलब ये दोनों, पहला पॉइंट 15 और 11 होना चाहिए, दूसरा ये दोनों, ठीक है 20 36, तीसरा पॉइंट ये दोनों होना चाहिए था, ठीक है 25 48, फिर ये दोनों होना चाहिए था, ठीक 30 53, और फिर ये दोनों होना चाहिए था 35 55। आओ 15 11, 15 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे होगा, ठीक 20 36, 20 यहाँ पे है, नहीं 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 नहीं, गलत हुआ गलत हुआ। CF देख रहे हैं ना, CF 55 तक जाएगा, 55 तक जाएगा, 55 तक जाएगा, गलती हो गया, है ना, गलती हो गया, गलती हो गया। 55 तक जाने के लिए तब तो इसको आप, गलती हो गया, गलती हो गया, 55 तक जाना है। 55 तक जाने के लिए अब क्या करना होगा, तो 5 5 का डिफर कर लो, 5 5 का हटाओ इसको, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब पॉइंट बैठाओ, ठीक है 15 के साथ 11, 15 यहाँ है तो 11 यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है 20 के साथ 36, 20 यहाँ है तो 36 35 36 यहाँ कहीं पे होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखो 25 के साथ 48, 25 48 यानी कि 48 यहाँ कहीं पे होना चाहिए था। चलो 30 के साथ 53, 30 के साथ 53, 53 यहीं कहीं पे होना चाहिए था, ठीक यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था, यहाँ पे। उसके बाद है 35 के साथ 55, 35 के साथ 55, 55 यहाँ कहीं पे होना चाहिए था। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बच्चों, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको,
ये कुछ इस तरह से निकलेगा, है ना, ये कुछ क्या होगा, इस तरह से निकलेगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, चाहो तो यहाँ पे जोड़ दो 10 से, छोड़ भी सकते हो। क्लियर। आपको निकालना क्या है, आपसे क्वेश्चन में मांगा गया मीडियन निकालना है, सबसे पहले मीडियन निकालना है। और एन का वैल्यू कितना आया था, 55। तो ये ऑड है ना, ऑड के केस में जो होगा, ऑड के केस में क्या था, n+1/2 टर्म। ध्यान से सुनो, तो n कितना था, 55 + 1/2 टर्म, यानी कि ये कितना आएगा, 56, यानी कि आंसर क्या निकलेगा, 28। यहाँ कहीं पे आएगा 28। अच्छा, इस 25 और 30 के बीच यहाँ पे कहीं पे, इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं, तो आंसर जो है ना वो 15 और 20 के बीच में कहीं आना चाहिए आसपास। आंसर इसका चेक कर लो, 24 सी का आंसर चेक कर लो। देखो मेरे पास ग्राफ नहीं है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। 24 सी का 8 का 18.4 24 सी का 8 का 18.4 निकल गया ना। देखो कितना, 15 और 20 के पास यहीं कहीं पे तो आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 18.4 आंसर आ रहा है। आ गया ना, क्लियर हो। ये थोड़ा दिमाग से उतर गया ये वाला, इसलिए ये गलती हो गई, समझे बात को, ये दिमाग से उतर गया इसलिए ये क्या हो गई, गलती हो गई। तो आपको बस क्या करना है, इसको याद रखना है, क्लियर हो। ओगिब बनाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। मीडियन तो आप निकाल लिए, अब हमको बताओ मीडियन आप निकाल लिए, अगर हम आपसे पूछ लें लोअर क्वार्टाइल निकालो, लोअर क्वार्टाइल तो आपको याद होगा, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला था n+1/क्या, 4th टर्म। सोच के देखो n कितना था, 55, तो 55 + 1/क्या, 4th टर्म, यानी कि क्या हो गया, 56, यानी कि यहाँ पे 14 निकलेगा, 14th, तो 14 यानी कि यहाँ पे कहीं पे, तो ये 14 यहाँ से मिलाओ, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, लोअर क्वार्टाइल यहाँ आएगा, कहीं यहाँ ये निकलेगा वैल्यू। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या हो जाएगा, तो अपर क्वार्टाइल के लिए 3 इंटू यही तो टर्म मल्टीप्लाई होता था, 3 इंटू क्या, n+1/क्या, 4th टर्म, ठीक है। तो 3 इंटू इस पूरे का वैल्यू क्या आ रहा था, 14। अब ये क्या हो गया, 40 यहाँ कहीं पे आएगा, मतलब यहाँ कहीं का आंसर निकलेगा, ठीक है, ये वाला आंसर कहीं निकलेगा। इंटर क्वार्टाइल के लिए ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू कर लोगे, काम खत्म। कितना मुश्किल है, टेबल आपको एक ही बार तो देखना है। अगर हम अच्छे से नहीं समझा पाए इस वीडियो में तो आप एक काम करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर आप जो समझाए वो समझ में नहीं आया, और डेफिनेटली कल की क्लास में मोड को और एक जो आपका बच जाएगा उसमें मीडियन लेस देन वाला जो डाटा आपका है वो कंप्लीट करा देंगे। इतना काम आपको और करना है। अच्छा, एक क्लास में आपका मोड मीडियन ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक क्लास आपको प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा, मात्र एक क्लास, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में है कुछ ऐसा नहीं, तो उतने क्वेश्चंस को आपको देखना नहीं है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, एक क्लास प्रोबेबिलिटी का, और आपका पूरा मैथ का सिलेबस खत्म हो गया। अब इसमें जो जो छूटा हुआ है, जैसे कि कुछ सर्कल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ टेंजेंट के होंगे, कुछ मेंसुरेशंस के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, कुछ इनइक्वलिटी के हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, लॉकस है, मतलब वो टॉपिक सब जो एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं, ये जो छूट गए हैं इनको हम बाद में कंप्लीट करवाएंगे, अभी नहीं। अभी आपके पहले एग्जाम पोर्शन का को कंप्लीट करा के फिनिश कर देना, रिवीजन कराना वो बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि ये कोई वो बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस साल सिलेबस में नहीं, पर नेक्स्ट ईयर तो सिलेबस में रहेगा ना, तब वो उनको बाद में करा दिया जाएगा। इसलिए जो बच्चे अब आए हैं 10 में या आएंगे, अगर वो देख रहे हैं तो परेशान ना हो, उनको भी सीक्वेंस में सारा कुछ अरेंज हो जाएगा और एक नए सिरे से अच्छे तरीके से क्या होगा, वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, और जो रिविजन क्लासेस है उसको डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि पीछे की क्लासेस कैसे रही नहीं पता, पर रिविजन विल बी बेस्ट आपको रिविजन मिलेगा। क्योंकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप ट्यूशन करो तो महान बनो, ट्यूशन करो तो नंबर लेके आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। आपको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, और बहुत 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 थैंक यू अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए। राधे राधे, जय श्री राम।